हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं बातचीत करूंगा। आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। आप सभी को बता दूं कि इस समय यूजीसी नेट जून 2024 की ऑनलाइन क्लासेस सोशल वर्क की मैंने स्टार्ट कर दिया है और यूनिट नंबर 10 से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। एम्स और DSSB और उत्तर प्रदेश का मेडिकल सोशल वर्क, इसकी क्लास का जो समय है शाम को 8:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया है और इस समय यहाँ पर ग्रुप वर्क चल रहा है। कल मैंने ग्रुप वर्क पर थोड़ी सी बातचीत किया था। आज ग्रुप वर्क का अंतिम पार्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे और समूह क्या है, देन उसके बाद हम लोग कम्युनिटी वर्क पर बात करेंगे आज की क्लास में, DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की क्लास में शाम को 8:30 बजे। एक क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ MPPSC की, जिसका एग्ज़ाम जून 2024 में होने वाला है। जून में MPPSC का एग्ज़ाम है और UGC नेट का एग्ज़ाम है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम जो है, एक ऐसा उम्मीद बताई जा रही है कि जनवरी 2024 में होने वाला है। इनका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। इनको इस समय जो है क्वेश्चन पेपर पर बातचीत हो रही है, प्रैक्टिस पर भी बात हो रही है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को रिकॉल भी करवा रहा हूँ उत्तराखंड के मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए। हालांकि ये जो मैंने प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, कल मैंने पार्ट 1 आप लोगों को प्रोवाइड कराया था। पार्ट ए आप जिन लोगों ने नहीं देखा है, जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थंबनेल पर मिलेगा आपको DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर के मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस। ठीक है, आज ये पार्ट 2 है। मैं पार्ट 2 पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, यानी पार्ट बी। और क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, निम्न में से कौन सी विधि साक्षात्कार एवं प्रश्नावली दोनों का उद्देश्य पूर्ण करती है? क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब अनुसूची है। साक्षात्कार और प्रश्नावली दोनों के उद्देश्यों को अगर जो है पूर्ण कर रही है या उद्देश्य परिपूर्ण हो रहा है तो वह अनुसूची है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, रिपोर्ट एवं संदर्भ पुस्तक डैश का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 द्वितीयक आंकड़े। रिसर्च में DSSB के स्टूडेंट देखेंगे और रिसर्च जल्द ही 2-3 दिन में स्टार्ट किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कोई भी अस्थायी कथन जिसके सिद्ध अथवा असिद्ध होने की संभावना है वह डैश है? और क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं परिकल्पना या उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्तिक अध्ययन डैश का स्वरूप है? क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब गुणात्मक विश्लेषण है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं केस स्टडी को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से प्रतिदर्श का एक प्रकार डैश है? यानी फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड अ टाइप ऑफ सैंपलिंग। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर जो 4 है उसे कन्वेंशन बोलते हैं, सुविधाजनक सैंपलिंग ये प्रकार है। संपादन सारणीकरण कोडिंग नहीं है। आपको मैं पढ़ाऊंगा। सैंपलिंग 2 टाइप का होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है उसी का एक पार्ट है ये सुविधाजनक। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, एक अच्छे प्रतिदर्श की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? एक अच्छे प्रतिदर्श की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा सही प्रतिनिधित्व, यानी करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिवनेस भी इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, निम्नलिखित में से यह कथन निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 58 सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ये परिकल्पना पे लागू होता है,
निर्धनता की बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति के लिए जो प्रमुख कारण होगा वो किस पर लागू होगा, तो वो हाइपोथेसिस पर लागू होता है, क्योंकि इस पे कल्पना पे सारी चीजें बेस्ड होती हैं। कल्पना के आधार पर जांच और परीक्षण किया जाता है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कि जिस प्रकार की अवलोकन अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है वो किसके अंतर्गत आएगा, यानी कौन से अवलोकन कहलाएगा, यानी किस प्रकार का अवलोकन कहलाएगा कि रिसर्च में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ पर वो सेकंड करेक्ट होगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बेसिकली सहभागी अवलोकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 किस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार के पास प्रश्नों की कोई पूर्ण निर्धारित सूची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब ऑप्शन ए। असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कार के पास प्रश्नों की कोई पूर्ण निर्धारित सूची नहीं बनाई जाती। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। आपको बता दें कि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस मास्टर क्लासेस से सोशल वर्क क्लासेस पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी फीस मात्र 2000 रुपये रखी गई है। अधिक जानकारी अगर आप DSSB के लिए लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, नोट करें 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर केवल समाज कार्य की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ DSSB की क्लासेस जो होगी वो सेकंड पेपर पे होगी, जहाँ 200 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सोशोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है और सोशल वर्क है, याद रखेंगे आप लोग भी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को लेकर। 61 कहता है कि निम्न में से कौन सा निर्धनता का कारण एवं कारक एवं कारण है। क्वेश्चन नंबर 61 में सवाल ये है कि कौन सा निर्धनता का कारक और कारण है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, अशिक्षा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज में महिलाओं को किस अधिनियम के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 सही जवाब 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क, ठीक है, सार्क देश का सदस्य नहीं है तो वह म्यांमार नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव सार्क देश के सदस्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। 64 सही जवाब ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का किससे संबंध होता है। इस पर भी मैं बातचीत कर चुका हूँ। सही जवाब सड़क मार्ग पर, ठीक है, सड़क मार्ग को ये रिप्रेजेंट करता है। त्वांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 67 पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। क्वेश्चन नंबर 67 सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड काका कालेलकर का था। पिछड़े वर्ग था, इसी से रिलेट कर लीजिएगा, काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 68 प्राचीन भारत में किस राजा ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 सही जवाब हर्षवर्धन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था। 69 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 70 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 झज्जर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय
संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 71 सही जवाब यहाँ पर जो होगा सही जवाब, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति निम्न में से किसे प्रदान की गई है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 का, थर्ड इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं 72 कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? 72 सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यायपालिका। मनरेगा परियोजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 73 सही जवाब होगा ग्रामीण रोजगार से। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से नॉन टॉक्सिक कौन सा है? सही जवाब आपको बताना है, तो सही ऑप्शन इसका जो होगा वो 4 इज द राइट आंसर, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 75 रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 76 भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? मैंने अभी हाल ही में इसका बातचीत किया हूँ। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको बता दें कि जून 2024 के लिए यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ सोशल वर्क में। ये अभी नया बैच चल रहा है, अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 वीडियोस केवल हुई हैं, और उस समय अभी जो हुई है वो एक्ट करवाया गया है, यानी अधिनियम करवाया गया है। ठीक है, आज शाम को हम लोग भिक्षावृत्ति निवारण एक अधिनियम है उस पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे। यदि आप 7 to 8 क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट की सोशल वर्क की, तो इसकी फीस जो रखी गई है वो मात्र 4000 रखी गई है, और ये जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी। मॉक टेस्ट है इसमें, और टॉपिक है, पीवाईक्यू भी है, सॉल्व करवाया जाएगा। अधिक अगर कोई जानकारी आपको चाहिए सोशल वर्क में यूजीसी नेट से लेकर, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8506031308 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी पूरी डिटेल मेरा ले सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 77 कहता है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में डैश द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 77 सही जवाब ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, महात्मा गांधी। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक समाज या सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि भारत में किस वर्ष में सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी? इसके बारे में अभी हाल ही में बताया हूँ, 1952 में। भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसने हासिल किया था? क्वेश्चन नंबर 79 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 नंबर का सवाल, सबसे पहले किस व्यक्ति ने सन 1969 21 जुलाई को चांद पर पहला कदम रखा? क्वेश्चन नंबर 80 सही जवाब होगा कैप्टन नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 81 किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 चुना गया था? हालांकि ये 2016 का क्वेश्चन में, अभी 2024 चल रहा है अब, तो ये 2000 अगर हम बात करें तो 16 का ये सवाल है। तो उस समय जो थे, क्वेश्चन नंबर 82 के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रियदर्शनी चटर्जी थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला, प्रियदर्शनी चटर्जी नहीं, उस समय जो थी सुश्रुति कृष्णा थी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो कभी कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली जो थे करंट अफेयर से क्वेश्चन है, यहाँ सुश्रुति कृष्णा नहीं थी, ये प्रियदर्शनी चटर्जी ही थी। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब है यहाँ पे। ठीक है, पहला ही करेक्ट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 83 है। भारत में IRNSS-1, ठीक है, IRNSS-1G उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास रच दिया। इस सफलता में स्वदेशी जीपीएस का सपना साकार हो गया। निम्नलिखित किस देश के पास अपनी जीपीएस प्रणाली नहीं है? ओके, ये सवाल आसान है, इजी है। सही जवाब इजराइल के पास नहीं है, बाकी रूस, अमेरिका, जापान, चीन, यूरोपीय संघ में भी है। यहाँ करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, जिसका हाल ही में निधन हुआ, और ये किस वाद्य से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, शहनाई से है। जीवन की कला का विश्व सांस्कृतिक त्योहार किस शहर में मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 85 सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है ना? सही जवाब बिहार। आप सबको पता भी है, फेमस भी है इस समय 2024 में भी। बात करते हैं भारत में किन दो राज्यों के बीच में सतलुज और यमुना नहर लिंक का लेकर वाद विवाद है? तो सही जवाब ऑप्शन अगर बात करते हैं पंजाब और हरियाणा को लेकर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। LID पर आधारित डेमोक्रेटिक जो है एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम है, इन शॉर्ट में DLEP के नाम से जाना जाता है। तो डैश में आपको बताना है कि ये जो LED पर आधारित है एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 उजाला को प्रस्तुत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित देशों में से किसने अभी प्रजातांत्रिक आधारित संविधान को अपनाया है? देखिए, ये DSSB के सवाल मिल सकते हैं, UGC नेट में नहीं आने वाले हैं। करंट अफेयर्स हैं, UGC नेट में नहीं आते हैं, ठीक है। और यहाँ DSSB में ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, DSSB में ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो निम्नलिखित देशों में किसने अभी प्रजातांत्रिक आधारित संविधान का जो है संविधान को अपनाया है? प्रजातांत्रिक आधारित संविधान को अपनाया अभी हाल ही में, ठीक है। 89 सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 नेपाल ने, ठीक है। मई 2015 में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 90 हरियाणा। ये आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा। 22 जनवरी 2015 को। किस राज्य ने वहां की सरकार ने सेना की वर्दी की बिक्री पर पाबंदी लगा दी? क्वेश्चन नंबर 81 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब ने लगाया है, ठीक है। तो पंजाब जो है, पंजाब सरकार ने सेना की वर्दी पर बिक्री पर जो है पाबंदी लगा दी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 82। HL दत्तू के बाद किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है? क्वेश्चन नंबर 92 सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर TS ठाकुर की, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 करेक्ट जवाब माना जाएगा। टाइम मैगजीन के द्वारा 2015 में पर्सन्स ऑफ द ईयर किसको निर्वाचित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा एंजेला मार्केल को। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि सुंदर पिचाई डैश के CEO है। सुंदर पिचाई डैश के CEO है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा गूगल के ये CEO है, ठीक है। कौन? सुंदर पिचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत डैश से की थी? क्वेश्चन नंबर 95 सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु डैश शहर में हुई है? 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिलोंग में, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु शिलोंग शहर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कौन सा शहर सर्दी में होने वाले ओलंपिक 2022 की मेजबानी के लिए चुना गया है? हालांकि 2024 चल रहा है, आप लोगों ने देख चुका होगा इसका। तो सही जवाब बेसिकली जो हुआ था बीजिंग में, ऑप्शन 3 करेक्ट जवाब होगा। 2016 इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का विषय क्या था? 98
ये पृथ्वी के लिए वृक्ष है बेसिकली। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये बात आप सबको पता भी है, आप जानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 92 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अभी किस ब्रांड की मैगी न्यूडल पर पाबंदी लगा दी है? ठीक है, 100 नंबर का सवाल। ये जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, हाल ही में ये जॉनसन एंड जॉनसन ब्रांड की मैगी न्यूडल पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ अगर होगा जॉनसन एंड जॉनसन नहीं, जो है नेस्ले ने नेस्ले ब्रांड की मैगी जो है मैगी न्यूडल पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, ये करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नेस्ले होगा। नेस्ले ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये देखिए वो सवाल थे जो पहले पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों पर मैंने आप लोगों से बात किया है। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो करंट अफेयर्स थे, तो ये करंट अफेयर्स यूजीसी नेट सोशल वर्क के बच्चों के लिए नहीं थे। हाँ, जितने सवाल थे जैसे योजनाएं थी, कार्यक्रम था, दिवस है, ठीक है, सोशल वर्क, वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में। और डीएसएसबी के लिए ये तो इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन बना सकता है। जानकारी के लिए, जनरल के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो यदि आप डीएसएसबी की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या आप यूजीसी नेट की क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सोशल वर्क में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इसकी पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो क्लास चलेगी आप लोगों की, एक दोपहर 1 PM चलेगी और एक क्लास आपकी शाम को चलेगी 7 to 8 PM, और एक क्लास आप सबकी चलेगी 8:30 PM। ठीक है, तो आपको बता दो कि 8:30 पर आपका आज जो है डीएसएसबी में आप लोगों को ग्रुप का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, और 7 to 8 में हम लोग एक्ट को देखेंगे, आज इच्छावृत्ति निवारण एक्ट को देखेंगे। और 1 PM जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो ग्रामीण समाजशास्त्र का जो उपागम है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।